ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा। और जो होने वाली हैं वो सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखी है। मनुष्य का पूरा संपूर्ण कर्तव्य, मनुष्य का संपूर्ण जीवन कहाँ पर लिखा है? परमेश्वर के वचन में। जब मनुष्य बना तब भी लिखा है, और जब मनुष्य बड़ा हुआ, मनुष्य ने कौन सा जीवन जिया, मनुष्य का अंत कैसे हुआ, अंत होने के बाद, शारीरिक अंत होने के बाद वो कहाँ जाता है, वो सब चीज़ें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। कहाँ पर लिखी हुई हैं? कहाँ पर लिखी हुई है मनु? परमेश्वर के वचन में। सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। और हमें अगर इस दुनिया में जीना है तो मैं आपको बताऊं, हम अगर परमेश्वर के वचन से अलग हो गए तो इस बात को जानिए कि मनुष्य भटक जाएगा, पाप में फंस जाएगा और उन सारी चीज़ों में फंस जाएगा जिसके लिए शैतान ताक लगाकर बैठा हुआ है। आपको मालूम है, जब परमेश्वर इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, निर्देश दे रहा था आदम और हवा को, तुम क्या करना, कैसे रहना, क्या खाना, क्या क्या तुम्हारी जिम्मेदारी इस सदन की वाटिका में, मालूम है शैतान बहुत चुपके से वहाँ पर सुन रहा था उन बातों को। और आज भी जब प्रभु के वचन को प्रचार किया जाता है तो शैतान बहुत ध्यान धर के सुनता है और मौके देखता है लोगों को कि वो किसको भटकाए, ठीक है ना, किसको प्रताड़ित करे, किसके जीवन को वो फंसाकर अपने काम को शुरू करे। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर का वचन सुनो तो संपूर्ण रूप से अपने मन के लिए, अपनी आत्मा, शरीर, प्राण के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा मन तेरे वचन पर लग सके और मैं ध्यान देकर उस वचन को सुन सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। और जैसा आप सभी को मालूम है, परमेश्वर ने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं लोगों के परिवारों का मिलाप कराऊं, उन्हें जोड़ूं। तो कई बार मैं कोर्ट जाता हूँ और कोर्टों में जाता हूँ, वकीलों से मिलता हूँ, परिवारों से मिलता हूँ, जज लोगों से मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जिन परिवारों में नफ़रतें हैं, जो दूर हो गए हैं और दूर होने की वजह से उनके मुकदमे चल रहे हैं, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, कहीं वकीलों में, कहीं पुलिस में, कहीं गुंडों में, कहीं काम कराने के लिए, और जो बहुत बुरी तरीके से उजड़ चुके हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, बेटा किताब रख दो, वचन पर फोकस करो। तो मैं उनके पास जाता हूँ, उन्हें समझाता हूँ, उनसे मिलता हूं, उनके संग बैठता हूं, सांत्वना देता हूं, प्रार्थना करता हूं। और बहुत से मुकदमे ऐसे हैं जिन्होंने राजीनामा कर लिए, बहुत से केस हैं जिन्होंने राजीनामा कर लिए हैं और वो प्रेम के संग जिंदगी जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने वहां पर देखा कई एक ऐसे परिवार भी हैं जो यीशु से प्रार्थना करने वाले परिवार भी हैं, जो ईसाई परिवार भी हैं, उन लोगों के भी मुकदमे वहां पर चल रहे हैं। वो बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उनके भी मुकदमे वहां पर चल रहे हैं और वो एक दूसरे के खिलाफ दोष लगाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। सो जब मैं उनसे बातें करता हूं, उनसे मिलता हूं, तो वो कहते हैं हमेशा कि उसकी गलती है, उसकी गलती है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है। और वकील लोग और उनको बोलते हैं चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और कई बरस गुजर जाते हैं, उनके लड़के का शोषण होता है, लड़की का शोषण होता है, उनके परिवारों का शोषण होता है और धीरे धीरे वो इस कगार पर पहुंच जाते हैं कि वो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हम अगर प्रभु के लोग हैं और हम एक जीवित कलीसिया के अंग हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें से बहुत से लोग शादीशुदा हैं, बहुत से कुंवारे हैं, बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बुजुर्ग हैं और बहुत से लोग इस वचन को सुनने वाले भी हैं। हमें इस बात को, भैया बैठ जाइए कहीं भी, हमें इस बात को जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो हमारी मसीह जिंदगी है वो कैसी होना चाहिए। अगर हम वचन की लीक से या वचन से दाएं और बाएं मुड़ेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है ना तो उस रास्ते से दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, और जहां हम मुड़ेंगे वहीं शैतान हमको फंसा देगा और ये बातें हमारे जीवन में इतनी हावी हो जाएंगी कि एक दिन हम उन परिस्थितियों से हार जाएंगे, टूट जाएंगे। और हारने टूटने के बाद फिर इंसान गलत संगति में चला जाता है, नशे का सहारा लेने लगता है, गलत दोस्तों का सहारा लेने लगता है, परिवार से दूर होने लगता है, समझ खत्म हो जाती है, हर अच्छी बात बुरी लगने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि किसी ने इन्हें सिखा कर बोला है और धीरे धीरे उनका जीवन तबाह हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रभु के लोग हो तो इस बात को जानिए, जो परमेश्वर के अनुसार जोड़ा होता है, जो परमेश्वर
परमेश्वर के अनुसार तैयारी की जाती है वो बिल्कुल भिन्न है, संसार की शादियों से भिन्न है। आप संसार में जाओगे, जब शादियां होती हैं तो लोग लड़के का घर देखते हैं, लड़की का घर देखते हैं, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो गोरा है कि काला है, मिल रहा है कि नहीं है, जाति मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कुंडली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और मैंने वहाँ पे कोर्ट में देखा ऐसे लोगों को जिनके 32 गुण मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुकदमेबाजी करते हैं, उसके बाद भी वो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। ऐसी ऐसी बातें उनकी उठ खड़ी होती है कि कई बार दिमाग चकरा जाता है कि वो वाले पंडित जी ने, वो वाले पुरोहित जी ने इनकी कुंडली तो मिलाई थी, सारे संपन्न सर्व संपन्न गुण से भरी हुई बहू आई थी, लेकिन आज बहू ने उसे कोर्ट में खड़ा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, चलिए वो तो उन्हें नहीं मालूम, लेकिन हम प्रभु के लोग हैं। और मैंने ऐसी बहुत सी क्रिश्चियंस मैरिज को भी देखा, और हमारे मिलने वालों में भी कई एक ऐसी मैरिज हुई जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने चली और उसके बाद टूट गई। अब उनके यहाँ पुलिस की नोटिस आती है, उनके पास सम्मन आते हैं, मुकदमे आते हैं, घर के बुजुर्ग लोग परेशान, जवान लोग परेशान, लड़की परेशान, लड़का परेशान, और सब परेशान। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्या माँ बाप शादी करा के अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके क्या वो आजाद हो सकते? नहीं। शादी जिसने की है परमेश्वर उससे भी पूछेगा, और जिसने कराई है उससे भी पूछेगा, क्योंकि हमें ये सत्यता मालूम होना चाहिए। ये बाइबल में लिखा है कि शादी सब में इज्जत की बात समझी जाए, एक गंभीर विषय है ये ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा जवान हो गया तो शादी कर दो, ये नहीं है। उसको शादी को समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैरिज, शादी क्या है, हमें उसे किस तरीके से निभाना है, हमें हमारा जीवन कैसा होगा। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, बेजान खिलौनों का खेल नहीं है, ये जीवित इंसानों के बीच में एक ऐसा समझौता है जिस पर परमेश्वर अपने आशीष के हाथ को रखता है, हमें समझना है। चलिए एक आयत निकालते हैं बाइबल से, अगर आप निकाल सकते हैं तो जल्दी से निकालें। सबोपदेशक की किताब और उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां पद पढ़ेंगे जी। नीति वचन के बाद आपको मिलेगा सबोपदेशक उसका 4वां अध्याय और उसका 12वां पद, पढ़िएगा। यदि कोई अकेले, सुनिएगा ध्यान से, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो, परंतु दो, पूरा पढ़िए, पूरा पढ़िए। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, हाँ, अब ये पूरी बात पढ़ी। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो। अगर कोई एक इंसान अकेला होता तो 4 आदमी उस पर चढ़ाई कर सकते हैं, उसे दबा सकते हैं, 2 लोग उसे मिलकर क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, क्योंकि वो अकेला है और ये 2 हैं। समझ रहे ना, बाइबल बिल्कुल स्पष्ट बोलती है, इसे समझिएगा। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो। तुमने कहा हम अकेले हते जैसे तुमने हमारे ऊपर चढ़ गए। एक कहावत है, हर कुत्ता अपने घर के सामने शेर बनता है। अकेले में आओ तब देखें, बाइबल में सब चीजें लिखी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। इंसान सोचता है कि मैं अकेले में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जब 2 प्रभावी और प्रबल लोग उसके सामने खड़े होते हैं तब वो कहता भैया हम नहीं कर पाएंगे, हम बाद में देखेंगे। समझ रहे हो ना? और यही बाइबल बताती है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो। आगे पढ़िएगा। परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे, पर 2 उसका सामना कर सकेंगे। अगर सामने से अकेला आदमी आ रहा है या 2 आदमी आ रहे हैं और इधर से 2 लोग जा रहे हैं तो उसका क्या कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे। मुझे जवाब दीजिए, क्या कर सकेंगे, सामना कर सकेंगे, भिड़ सकेंगे, क्योंकि वो कौन है, 2 हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन खेलने की चीज नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन समझने की चीज है। परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, परमेश्वर का वचन पढ़कर मनन कर कर उसके अनुसार चलने की चीज है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को हल्का लेंगे तो हम दुनिया को नहीं समझ पाएंगे, दुनिया को नहीं पहचान पाएंगे। जब मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को कि प्रभु ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास नौकरी नहीं है, ये बीमार हैं, ये कमजोर हैं, प्रभु मुझे इतना पैसा दे कि मैं सबको बांट सकूं, मेरे को इतना मेरे हाथों में शिफा बख्श दे खुदावंद कि मैं उनके लिए दुआ करूं, ये सब चंगे हो जाएं, कोढ़ी चंगे हो जाएं, अंधे चंगे हो जाएं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग चंगे हो जाएं, अस्पताल खाली हो जाए। मैं ऐसी दुआ करता था
तब मेरे परमेश्वर ने मुझे रात में दर्शन दिया और मुझसे कहा, ये सब कुछ मैंने तुझे पहले दिया है। तब मैंने कहा, प्रभु वो कहाँ है? तब परमेश्वर ने दिखाया मुझे कि वो सारी चीजें मेरे वचन में हैं। कहां पर है? वचन में है। चंगाई भी है, नौकरी भी है, पैसा भी है, शादी भी है, एक खुश और शांतिमय जीवन भी है। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू इनसे लोगों से बातें कर, और जो विश्वास करेगा मैं उन्हें चंगा करूंगा, जो विश्वास करेगा मैं उसे फाइनेंशियली आशीष भी दूंगा, जो विश्वास करेगा उसके घर को भी बसाऊंगा, जो विश्वास करेगा वो सुख का जीवन जिएगा। हालेलुया। और वो सारी चीजें परमेश्वर ने एक के बाद एक मुझे वचन से खोलकर बताना शुरू करी। तब मैंने कहा, प्रभु मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा हमारी जिंदगी को किनारे नहीं ले जा सकता। पैसा एक टूल्स है हमारे जीवन के लिए। टूल्स समझते ना? जैसे गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं? पाना लगाते हैं ना, टूल्स लगाते हैं ना, खोलते हैं, उसे सही कर लेते हैं। वैसे ही पैसा हमारे लिए टूल्स है। कुछ कमी पड़ती है, हाँ हमने यहाँ लगा दिया, लेकिन पैसा भगवान नहीं है। परमेश्वर बिना पैसे के भी काम कर सकता है, परमेश्वर बिना पैसे के भी खिला सकता है। एक इंसान के लिए पैसा सिर्फ एक टूल्स है, एक पाना है, एक सहायक है, ना कि वो परमेश्वर है। और यहां पर बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। अब पढ़िएगा मुख्य बात, जो डोरी तीन धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती, पर टूटती है। बाइबल में लिखा जल्दी नहीं टूटती, इसका मतलब कभी ना कभी या कोई ना कोई गलती के कारण वो टूट भी जाती है। और ये तीन डोरी क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि ये तीन डोरी क्या है। पहली डोरी परमेश्वर, दूसरी डोरी स्त्री, और तीसरी डोरी वो पुरुष। एक डोरी परमेश्वर है और दूसरी डोरी हस्बैंड और तीसरी डोरी उसकी पत्नी। और जब इन दो डोरी के बीच में तीसरी डोरी अर्थात परमेश्वर की डोरी उसमें बटी होती है तो वो टूटती नहीं है। एक शादीशुदा जिंदगी में अगर परमेश्वर नहीं है तो लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। शादीशुदा जिंदगी में जब तक परमेश्वर का दाखिला नहीं है, लोग एक दूसरे को दखल देते रहेंगे। मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि जब किसी लड़की की शादी होती है या लड़के की शादी होती है तो लड़के की शादी तो लड़की से होती है, लेकिन लड़की की शादी पूरे परिवार से होती है। उसे देवर की भी सुनना, जेठ की भी सुनना, सास की भी सुनना, ससुर की भी सुनना, नंद की भी सुनना, लोगों की भी सुनना, उसे बहुतों को निभाना पड़ता है। लेकिन लड़के को सिर्फ अपनी पत्नी को निभाना पड़ता है। तीन डोरी, ये डोरी सिर्फ एक रस्सी नहीं है, एक अक्ष नहीं है। लेकिन अगर आप पहली डोरी के विषय में पढ़ेंगे, जो पहली डोरी है वो किसकी है? परमेश्वर की। तो परमेश्वर कोई आकृति या फोटो या तस्वीर नहीं है कि हमने अपने घर में परमेश्वर की फोटो लगा ली है, हमने परमेश्वर का क्रूस टांग लिया है, या हमने परमेश्वर के वचन की बाइबल को रख लिया है तो इसका मतलब हमारे घर में परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर सिर्फ एक नाम है, लेकिन परमेश्वर को जानना उसके परमेश्वरत्व में अंदर जाना होता है। परमेश्वर नाम एक खिड़की है, यह एक दरवाजा है, लेकिन परमेश्वर से जब आप एंटर करोगे तो उसमें परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की तरह जीवन जीने की तरकीब है। एक पत्नी को कैसे जीवन जीना है, एक पति को कैसे जीवन जीना है। जब आप परमेश्वर की बात करोगे तो परमेश्वर सबसे पहले बात करेगा, मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी शादी हो गई, तुझे मैं बहुत आशीष दूंगा, लेकिन तेरे अंदर क्षमा आना चाहिए, तेरे अंदर दया आना चाहिए, तेरे अंदर सहनशीलता आना चाहिए, तेरे अंदर प्रेम आना चाहिए, तेरे अंदर विश्वास आना चाहिए। ये डोरी जो परमेश्वर दिख रही है इसके अंदर बहुत चीजें हैं। और जब हम इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में एक शादीशुदा जिंदगी में बैठा लेते हैं, अंदर डाल लेते हैं, तो बाइबल बताती है वो डोरी आसानी से नहीं टूटती। हमने फूफा की सुनी, मौसा की सुनी, दादा की सुनी, पड़ोसी की सुनी, दोस्त की सुनी, इधर की सुनी, उधर की सुनी, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन की नहीं सुनी। बाइबल में लिखा है शादी एक गंभीर विषय है और शादी तुम सब में एक इज्जत की बात समझी जाए। ये खेल नहीं है,
ये दो शख्स का मिलन नहीं है, स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है। और अगर हम सिर्फ ये सोच कर कि ये स्त्री पुरुष का मिलन है, हम एक ना एक दिन ठोकर खाएंगे, हम एक ना एक दिन रोएंगे, हम एक ना एक दिन परेशान होंगे, एक ना एक दिन हमारे जीवन में वो सारी दिक्कतें आएंगी। क्योंकि आपको ये बात मालूम होना चाहिए प्रियो कि शैतान इस ताक में रहता है कि इंसानों की शादीशुदा जिंदगी क्या हो जाए, टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम जुड़े और वचन के अनुसार आगे बढ़ें। ये परमेश्वर नाम की डोरी जब इन दोनों के बीच में बंधी होगी और लगातार वो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देंगे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को बराबर करना है। ऐसा नहीं कि पत्नी, मैंने देखा है कई लोग अपनी पत्नियों को चर्च भेज देते हैं और वो साहब घर में बैठते हैं। नहीं, पत्नियों का काम चर्च आने का नहीं है, पति पत्नी दोनों का काम है। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे ना, ये सिर्फ बच्चों का नहीं है कि मैडम तुम चली जाओ, बच्चे तुम चली जाओ। नहीं, हस्बैंड को भी आना है। और वो घर टूट जाता है जिस घर में सिर्फ पत्नी खुदा के घर में जाती है, वो शादी टूट जाती है, उस घर में हमेशा अशांति रहती है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो डोरी 3 धागों से बंधी है। मैं दूसरी और तीसरी डोरी की बाद में बात करूंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ उस डोरी की बात करना चाहता हूं जिससे परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। और अगर परमेश्वर पति और पत्नी के जीवन में रहेगा, मैं आपको बताऊं, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी गाली गलौज नहीं होगा, कभी एक दूसरे पर दोष लगाने की बातें नहीं होंगी। बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर के वचन में बहुत पहले पतरस की किताब में लिखा हुआ है कि जब पति और पत्नी प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना एक बखूर की मानिंद मिलकर खुदा के पास जाती है और खुदा उस प्रार्थना को सुनकर वो पूरा करता है। लिखा है कि अगर एक दूसरे पर दोष लगाने वाले होंगे, एक दूसरे की कमियां देखने वाले होंगे, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा पढ़ें भी इस आयत को, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं आप निकालें, शायद पहले पतरस की किताब में लिखा हुआ है। देखिए, मैं अभी दिखाता हूं आपको, बहुत सुंदर आयत है परमेश्वर के वचन की, और अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। जी, कौन सा है वर्ष बताइए? पहला पतरस 3। हाँ, आगे 7वां पद पढ़िए। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान की वारिस हैं। जीवन के वरदान के क्या है? वारिस है। जो जीवन का वरदान प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, हम उसके वारिस से आगे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या ना हो, रुक ना जाए। इसका मतलब कि अगर उनके बीच में परमेश्वर नहीं होगा, पति अलग प्रार्थना कर रहा, पत्नी अलग प्रार्थना कर रही है, दोनों में मन मुटाव है, दोनों के अंदर कपट है, कुटिलता है, दोष लगाने वाली बात है, वो उनके घर वालों को बुरा बोलते हैं, वो उनके घर वालों को बुरा बोलते हैं, दुआ कभी सुनी नहीं जाएगी। इसीलिए 3 डोरी की बात करिए। हो सकता है 2 डोरी की बात करता परमेश्वर पति और पत्नी की, लेकिन ये तीसरी डोरी कौन सी है? जो जोड़ने वाली है। हालेलुया। जो यीशु नाम की डोरी है। और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह हम संसारिक मनुष्यों को परमेश्वर पिता से जोड़ने आया था, मिलाने आया था, मिलाप कराने के लिए आया था। हमें ये जानना पड़ेगा। और जिस परिवार में परमेश्वर नहीं है प्रभु के लोगों, वो परिवार बिखरा हुआ है। मैंने कई घरों को देखा है, जब वो बोलते हैं अपने हस्बैंड को, उनके हस्बैंड नहीं सुनते, जब वो बोलते हैं अपनी वाइफ को, तो उनकी वाइफ नहीं सुनती है। और शैतान ने उनके दिमागों में ऐसा फितूर डाल दिया है कि दोनों ने आपस में समझौता कर लिया है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो और हमें जो करना है वो हम करेंगे। एक समझौता कर दिया है। मैं जब लोगों के घर में विजिट करने जाता हूं और उनसे पूछता हूं, दीदी बहन मुझे बताइए आपके साहब कहाँ हैं, आपकी पत्नी कहाँ है, तो कह रहे घूम रहे होंगे कहीं। कहां गए? एक समझौते की जिंदगी जी रहे हैं, गलत। और अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति भय, एक दूसरे के प्रति आदर। अभी पढ़ा ना सुमन ने, एक क्या का निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। जब हम इन बातों को करते हैं तो इसका मतलब हमारे बीच में कौन सी डोरी है? ये पहली डोरी, अर्थात परमेश्वर नाम की डोरी, यीशु मसीह के नाम की डोरी हमारे बीच में है। हम दोष लगाने वाले नहीं, हम शांति और शालीनता से जीवन जीने वाले हैं। हम चुप रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले लोग हैं।
चलो बहन एक आयत और पढ़िएगा, मैं प्रार्थना करूंगा उसके लिए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 3 पद निकालिएगा जल्दी से। इफिशियन चैप्टर 4 वर्स 3 पढ़िएगा जी, पढ़ें। इफिसियों 4:3 जी। हाँ, और मेल के बंधन में और आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। किसके बंधन में? मेल के बंधन में। मिलकर चलो। चलो कुछ हो गया है, कुछ गलती हो गई, माफ करो, फेंको उससे, फिर से शुरू करो। मैं जब किसी को देखता हूं, किसी को डांट लगाता हूं, बेटा तुम ये गलत कर रहे हो, बहन ये गलत हो रहा है, भैया ये गलत हो रहा है, बेटा ये गलत हो रहा है, मैं डांटता हूं उनको और बोलता हूं ये गलत है। और उसको उस समय जिसे डांटा जाता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा लगता है उसको, भैया हमें डांट रहे हैं, देखो ऐसा कर दिया, ऐसा बोल दिया उन्होंने, ये कर दिया। और मालूम है, लेकिन जब मैं दूसरी बार उनके पास जाता हूं तो मैं उस सोच के संग नहीं जाता हूं कि मैंने उन्हें डांटा, मैं भूल जाता हूं, मैं फिर से उनसे वही प्रेम की बातें करता हूं। क्या लिखा है बाइबल में? और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ऐसा ना हो कि वो डांट उनके जीवन में एक पाप बन जाए। मैं फिर से उनसे मेल की बातें करता हूँ, बेटा उन बातों को छोड़कर, बहन उस बातों को छोड़कर, उन गंदी आदतों को छोड़कर एक मसीही जीवन जियो, एक विश्वासी जीवन जियो, क्योंकि ये तीसरी डोरी का होना ज़रूरी है। बाइबल पकड़ने से तीसरी डोरी नहीं आएगी, चर्च जाने से तीसरी डोरी नहीं आएगी। ये तीसरी डोरी जब आएगी जब आप कहोगे प्रभु मेरे बीच में आप आओ, हम पति पत्नी के बीच में प्रभु आप आओ, हमें प्रभु जीवन जीना सिखाओ, हमें वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाओ। और ये बातें परमेश्वर के लोगों, बाहर वाले लोग नहीं जानते हैं। कई परिवारों में विवाद होता है, चार उधर से बैठते हैं, चार उधर से बैठते हैं और राजीनामा कराते हैं आपस में और पूछते हैं क्या हो गया। इधर वाले इधर की गलती निकालते हैं और इधर वाले इधर की गलती निकालते हैं और दोनों एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितने राजीनामा कराए हैं, मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी, मैंने दोनों लोगों की बातें सुनी, लेकिन मैंने दोनों लोगों से एक ही बात कही और मालूम ये कही, क्या आप तैयार हैं इन्हें क्षमा करने के लिए? और क्या आप तैयार हैं इन्हें क्षमा करने के लिए? उन्होंने कहा हम तैयार हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ अब दोबारा पुरानी बात नहीं होगी। आप परमेश्वर के दास के सामने बैठे हो, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं कुछ लेने के लिए आपके पास नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं खुदा का दास हूँ और मेरा खुदा मेरे पास है, मैं आपसे खरी बात बोलता हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते, उनको कुछ समय के लिए उस परिवार से निकालकर अलग घर दिलाकर उनको रखते हैं। और उसके बाद जब वो दूर रहने लगते हैं तब उन्हें समझ में आता है मेरे मम्मी कैसे हैं, मेरे पापा कैसे हैं, मुझे उनकी कितनी ज़रूरत है। तब मैं उनसे बोलता हूँ वो घर उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया है, जाओ अपने घर में, उनके संग प्रेम से व्यवहार करो, उनके संग प्रेम के संग रहो, मेल करो, माफ़ करो, वो बुजुर्ग हैं। और इस प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है बहन? और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। तब परमेश्वर होता है, तब वो तीसरी डोरी प्रबल होती है। और अगर वो दोनों मन मुटाव कर लें, अगर वो दोनों एक दूसरे पर दोष लगाएं, तो धीरे धीरे परमेश्वर उनके बीच में से चला जाता है। जहाँ क्षमा नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है, जहाँ दया नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है, जहाँ दोष लगाना है वहाँ परमेश्वर नहीं है, जहाँ पर कपट और कुटिलता है, जहाँ पर एक दूसरे को नीचा दिखाना है, वहाँ पर परमेश्वर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ बातें ही बातें हैं और बातों से घर नहीं जुड़ता, बातों से नहीं घर परमेश्वर से जुड़ता है। और बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 127 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? भजन संहिता 127 अध्याय के पहले पद में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम। कितने लोगों को आप खाना खिला लो, कितनी लाइटों से आप घर को सजा लो, कितना चढ़ावा आप इधर दे दो, मेहमानों को बुला लो देश विदेश से, बढ़िया बढ़िया आइटम बनवा लो, बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजवा लो, लेकिन यदि वो तीसरी डोरी अर्थात परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी अगर नहीं है तो एक दिन घर सुनसान और वीरान हो जाएंगे। मैंने कोर्ट में देखा है, बैठे हुए महिलाओं को, बैठे हुए लड़कों को पछताते हुए कह रहे थे वो हमारी ज़िंदगी का कौन सा सबसे दुखदाई समय था जब हमने शादी का डिसीजन लिया, शादी का निर्णय लिया, और आज लोग परेशान हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है। सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। निकालिएगा डैनियल नबी की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। डैनियल नबी की किताब उसका 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़िए। देखिए यहाँ 3 लोग हैं और इन तीनों के ऊपर एक ऐसा समय आ गया है कि ये परमेश्वर की निंदा करें, ये संसार के समान झुक जाएं, ये संसार के समान जीवन जिए, लेकिन ये प्रभु के लोग थे,
इनके जीवन में ये दिक्कत आई कि अब ये संसार से समझौता करें, ये परमेश्वर की बात को अपने जीवन में पहला स्थान दें। इन्होंने प्रभु को चुना, इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्होंने कहा मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मैं तीसरी डोरी को कभी नहीं छोड़ूंगा, पहली डोरी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जिसके जीवन में परमेश्वर पहला होता है ना, वो कभी नहीं हारता, याद रखना। हाँ, कुछ मुसीबत जरूर आएगी, कुछ दुख जरूर आएगा, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभाल लेगा। हालेलुया। ये तीनों लोग थे। राजा ने एक बड़ी मूर्ति बनाई और कहा कि मेरी मूर्ति को जब तुम बाजों की, वीणाओं और सारंगियों की आवाज़ सुनो, तुरियों की आवाज़ सुनो, तुम्हें मेरी मूर्ति को दंडवत करना पड़ेगा। और अगर तुम मेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें धधकते हुए भट्टे की आग में डाल दिया जाएगा। ये सच्चे परमेश्वर के लोग थे। ये संसार के प्रति समझौता नहीं कर सकते थे। जैसे मैंने बताया ना, बहुत से लोग समझौते की ज़िंदगी जी रहे। पत्नी क्या कर रही है, पति क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ परवाह ही नहीं उनको। बस पैसा, वो पैसा ला के दे देते हैं उनको, बस पैसे की वो होती, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता, वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता। त्योहारों पर नए कपड़े पहन लेते, किसी के यहाँ पार्टी में संग में चले जाते, लेकिन बाकी की ज़िंदगी अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जी रहे, अलग। लेकिन इनने कभी भी संसार से समझौता नहीं किया। इनके बीच में चुगली करने वाले, इनके बीच में दोष लगाने वाले लोग थे, इनके बीच में ऐसे लोग थे जो इनकी खिलाफत करने वाले लोग थे। लेकिन इन्होंने कहा कि प्रभु, हम तुझे छोड़ संसार से समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमारे प्राण भी निकल जाए। और मालूम है तीसरे अध्याय के 16वें पद में क्या लिखा है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, क्या कहा? हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन जान नहीं पड़ता। हमारे अंदर वो तीसरी डोरी है, हमारे पास वो परमेश्वर है। हम तुझे क्या उत्तर दे? तुझे राजा बनाने वाला, तुझे इस दुनिया में इंसान करके पैदा करने वाला तो मेरा ही परमेश्वर है। तुझे गद्दी देने वाला, तुझे अधिकार देने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं तेरी गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और राजा बोल रहा था कि मूर्ति को दंडवत करो, नहीं तो धधकते भट्टे में डाल दिया जाएगा। और इसके बाद ये तीनों कहते हैं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, अगर वो भी हमें ना बचाए तब भी हम इस मूर्ति को दंडवत। ये तीसरी डोरी, ये परमेश्वर की ये सामर्थ, ये पहली डोरी परमेश्वर की सामर्थ इनके अंदर भरी हुई थी। और मालूम है राजा खिसिया गया। संसार को थोड़ा सा फर्क लगेगा, और ये कैसे लोग हैं, ना ये प्रसाद खाते, ना ये खाते, ना वो खाते, ना यहां माथा टेकते, ना यहां अगरबत्ती, मोमबत्ती, चाय पत्ती जलाते, ये तो अपना जीवन सही से जी रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये अजब लोग हैं। जब इनसे बोलो ईसाई तो ये कहते हम ईसाई नहीं है। जब इनसे बोलो कि क्रिश्चियन तो ये कहते क्रिश्चियन ही है, क्योंकि बाइबल में ईसाई और क्रिश्चियन नहीं है। ये किस पंथ के लोग हैं? तब हम बताते हैं कि हम उस पंथ के लोग हैं जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है हमारे अंदर परमेश्वर है। बाइबल बताती है शाऊल नाम का एक शख्स मसीह कलीसिया के नाम एक पत्र लेकर, एक वारंट लेके जा रहा था। और किन लोगों के लिए लेकर जा रहा था? जो एक विशेष पंथ के थे। हम एक विशेष पंथ के लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। सरकारी कानून और संविधा के अनुसार तो हमें अपनी कैटेगरी, अपनी जाति, अपना नाम लिखना पड़ता है, लेकिन हमारी कैटेगरी, हमारी जाति परमेश्वर ने पहले से लिख दी है। इस दुनिया में आने से पहले हम एक विशेष पंथ के लोग हैं। हमारा स्तर संसार के लोगों से अलग है। हम जिस्मानी नहीं, हम रूहानी बातें सोचते हैं, हम भलाई की बातें सोचते हैं, हम दया की बातें सोचते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर उन बातों को सोचते हैं। उन्होंने कहा राजा, हमें तुझे उत्तर देने का कोई प्रयोजन जान नहीं पड़ता, हम नहीं करेंगे ये काम। हमारे अंदर वो डोरी है, हमारे अंदर वो परमेश्वर है, हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। और मालूम क्या हुआ? इन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। क्या किया गया? धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया, और भट्टे को 7 गुना धधका दिया गया था। पर मालूम क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? ये जलकर मर गए, खत्म हो गए? बताओ क्या हुआ? पढ़िएगा 23वां पद इसका। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ, 24वां। राजा अचंभित हुआ, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? ये कहने लगा 3 लोगों को हमने डाला था, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को। और आगे उन्होंने राजा को उत्तर दिया। उन्होंने राजा को उत्तर, हाँ सच बात है जी। आगे उसने कहा, अब मैं देखता हूँ
कि चार पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। दुनिया को नहीं दिखेगा, दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन जब वो पहली डोरी अपना काम करना शुरू करेगी तब दुनिया देख पाएगी। बाइबल में लिखा हुआ है, खुदा के कलाम में, चाहे समुंदर फेन उठाए, चाहे बादल गरजे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही है उस तीसरी डोरी का। और आज परिवार के टूटने का, लोगों की ज़िंदगी के टूटने का कारण ये है कि उनके पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है। और अगर परमेश्वर नहीं है तो धीरे 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 एक दिन वो घर तबाह हो जाएगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जैसे आज दुनिया एक दूसरे पर दोष लगाकर, एक दूसरे की गलती दिखाकर अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे, वैसे ही उन्हीं में वो भी गिने जाएंगे। लेकिन अगर हम परमेश्वर के लोग हैं और वो पहली डोरी हमारे जीवन में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास वो सारी चीज़ें होंगी, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, और हम मजबूत होंगे। और लिखा है ना कि वो डोरी आसानी से नहीं टूटती। वो कब टूटेगी? जब हम परमेश्वर को अलग कर देंगे, वो टूट जाएगा। लेकिन जब तक परमेश्वर उनके बीच में रहेगा, उनके जीवन में, उनकी बातों में और सोचों में रहेगा, वो कभी नहीं टूटने पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, हमसे प्यार करने वाले हैं प्रभु। तेरा वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से चोखा है प्रभु जी, जो मांस और गूदे गूदे को भेदता हुआ चला जाता है प्रभु। आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक सुनने वालों को तू आशीषित करना। अगर उनके परिवारों में कोई फ्रैक्शन चल रहा है प्रभु, तो उन्हें जोड़ देना, मेल की आत्मा से जोड़ देना, एक मन कर देना प्रभु। आज तेरे दास होने के नाते प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, शैतान शादियों को अच्छा रखना नहीं चाहता है, तोड़ना चाहता है, लेकिन प्रभु आप जोड़ने के लिए आए प्रभु जी, आप एक करने के लिए आए, आप मेल कराने के लिए आए। और आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन कानों में ये आवाज़ जारी है, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम के द्वारा उनके अंदर मेल की आत्मा को पैदा करना। वो जो समझौता वो संसार और संसारिक अभिलाषाओं के प्रति एक दूसरे से कर लेते हैं, वो दूर होने पाए प्रभु, लेकिन सत्य जीवन, सत्य आशीषें उनके जीवन में आने पाए। तेरी जीवित कलीसिया का वो हिस्सा बन सके, जो सत्य का खंभा तेरी कलीसिया है, वो उससे प्यार कर सके, प्रेम कर सके, तेरे भवन को कभी ना छोड़ें, ताकि प्रभु तू दिन प्रतिदिन उसे उन्हें अपने योग्य बना सके। यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, तैयारी का मन दे, वचन को ग्रहण करने की शक्ति दे प्रभु जी, और उनके टूटे हुए जीवन को एक कर प्रभु। ये वचन उनके लिए आशीष का कारण हो सके और वो तेरे प्रेम में आगे बढ़ सके प्रभु। हम सभी कुछ आपके हाथों में सौंपते, हमारे जमा यहाँ सभी लोगों को आशीषित करना। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।